नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई महीनों से एक पिटीशन पड़ी हुई थी। जो पिटीशन ये मांग रही थी कि प्रियम्बल जो हमारे जो संविधान के उद्देश्य का है, ये प्रस्तावना है, इसमें कुछ शब्द हैं जो 42वें संशोधन की वजह से ऐड हुए थे। अब प्रियम्बल में जो ये वर्ड ऐड हुए थे, ये प्रियम्बल का ओरिजिनल जो टेक्स्ट था, जो कि 1950 में जैसा एडॉप्ट हुआ था, वैसा उसमें से फर्क हुआ। अब ये 42वां जो अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट आया था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के समय पे आर्ग्यूमेंट ये था कि जब पार्लियामेंट ने इस पे डिस्कशन नहीं किया, देश की जनता ने इस पे डिस्कशन नहीं किया, तब ये जो इसमें वर्ड्स ऐड हुए हैं, जैसे वर्ड्स कौन से, सेक्युलर वर्ड हुआ, सोशलिस्ट वर्ड हुआ, क्या हमारा देश सच में सेक्युलर है, क्या हमारा देश सच में सोशलिस्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे पिटीशन गई हुई थी कि सर हमें ये क्लियर कीजिए कि इस पे या तो आप फैसला दें, नहीं तो कोई हायर बेंच के पास जाए, इसको और कोई बड़ी बेंच के पास जाए। दो जज की बेंच ने, सीजेआई खन्ना जी और हमारे जस्टिस संजय कुमार जी ने, दोनों ने आज सारी तीनों चारों पिटीशंस को निरस्त करते हुए बोला कि नहीं, हमारा देश सेक्युलर है, हमारा संविधान सेक्युलर है, हमारे संविधान में जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट की स्थापना। अब पिटीशन किसने डाली है, क्या हुआ है, इसके बाद पूरे केस की स्टडी क्या हुई, वो तो अभी जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको जो जो ओरल ऑब्जर्वेशन मिले सुप्रीम कोर्ट के, और जो पिटिशनर्स के आर्गुमेंट को जैसे जैसे सीजीआई जी ने धता बताया कि किसी काम के नहीं है, वो हम देख सकते हैं। पिटिशनर कौन थे पहले वो देखते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि इस यूपीएससी के बैचेस लाइव हैं और बैचेस आप अवेल कर सकते हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए भी है, इसके अलावा 2025 के लिए भी है। यूपीएससी के हमारे प्रारंभ बैच हैं और ये इनकी प्राइसेस हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना लिंक लगी हुई है। नाउ लेट्स कम टू क्या हुआ। अब तीन से चार तरह की पिटिशन थी हमारे पास। एक थी जो हमारे बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो, एक एडवोकेट उपाध्याय जी और एक एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी। आप इनको जानते होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद केस में ये उस समय लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व थे। अब यहां पे कई सारे लॉयर्स ने अपना अपना आर्गुमेंट रखा। स्वामी जी ने बोला कि ये सर ऐसा हम सोच सकते हैं इसको कि जब उस समय पे जब पार्लियामेंट ने ये ऐसे वर्ड जब जोड़े, 42वां अमेंडमेंट याद रखते हुए, इस पूरे वीडियो में 42वां अमेंडमेंट कई बार जिक्र आएगा। 42वां अमेंडमेंट होता है जब संविधान में कई सारे बदलाव हुए थे एक ही साथ। और ये बदलाव कैसे हुए, संविधान में संशोधन हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 42वां था। अब ये जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, संविधान के कई सारे फीचर्स को हटाया गया, नई चीज डाली गई, कुछ चीजें बदली गई, सब कुछ हुआ। अब यहां पे यहां पे इन लोगों का कहना है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता पार्टी ने, जो इंदिरा जी की सरकार के बाद बनी थी, उस पार्टी ने भी समर्थन दिया था कि हाँ ठीक है, ये जो वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में है, ये प्रियम्बल में जो वर्ड्स आए हैं, चलिए ये वर्ड तो ठीक है, लेकिन कई सारे वर्ड्स को उन्होंने, और भी लॉ को उन्होंने बोला कि नहीं, वो सब अलग है, गलत है। लेकिन जो प्रियम्बल में जो वर्ड लिखे हुए थे, वो वर्ड को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अब इसका तात्पर्य ये है इनके हिसाब से कि सर इसको हम प्रियम्बल के किसी अलग से पैराग्राफ में रखें। जैसे हम कोई अमेंडमेंट जब लाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं, जैसे आर्टिकल 21A, यानी 21A क्या है, अमेंडमेंट के थ्रू 21वें आर्टिकल के नीचे 21A डाला गया है। तो अगर हमें कोई नई चीज डालनी थी तो क्या उसको सेपरेट पैराग्राफ रखते हुए डालते, ये हो सकता था। सीजीआई जी ने सारे आर्गुमेंट्स का अपना अपना जवाब दिया है। वो भी जवाब अभी समझते हैं, पहले इनका आर्गुमेंट सुन लेते हैं क्या है। अब इनका कहना था, जो एडवोकेट उपाध्याय जी हैं बीच वाले, इनका कहना था कि सर हमारा कंटेंशन ये है कि पहली बात तो हम अगेंस्ट द नेचर नहीं है, हम सेक्युलरिज्म के या सोशलिज्म वर्ड के हम खिलाफ नहीं है, पर हम ये इलीगल जो इंसर्शन हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड्स आए थे, ये बिना कोई पार्लियामेंट में डिबेट के, बिना किसी भी रूप में, कोई भी डेमोक्रेटिक तरीके से आए। ये कैसे आए, इमरजेंसी के दौरान, जब उस समय ऑर्डिनेंस पारित हुआ, उस समय ऐसे ही पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई कर दिया, सब डन हो गया, ऐसे ये वर्ड आए हैं। इसके अलावा जो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी हैं, इन्होंने कहा सर आपका खुद का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट अभी कुछ ही चंद दिन पहले का है, 5 नवंबर को आया था। और 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, उस समय सीजीआई चंद्रचूड़ जी थे, इन्होंने कहा था कि हम अपना ही, यानी सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना फैसला, 1990s का फैसला, हम उससे पलट रहे हैं। फैसला क्या था, फैसला यह था प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी किसी की संपत्ति, क्या वो जनता की हो सकती है, क्या वो राज्य की हो सकती है, क्या वो सरकार को इसको ले सकती है, तो क्या हर प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या ऐसे अगर सरकार की हो सकती है, दैट मींस ये एक सोशलिस्ट नेचर है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम अपने पुराने जस्टिस अय्यर जी ने जो स्टैंड लिया था, हम आज उससे अलग स्टैंड ले रहे हैं। यानी कि तब उन्होंने सोशलिज्म का अलग आंसर दिया, और आज सोशलिज्म सीजीआई जी बता रहे कि नहीं, तो अलग है। तो यहां पे जैन जी ने बताया कि उस समय पे सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी बोला था कि सोशलिस्टिक नेचर उस समय का अलग था, उस समय माहौल अलग था, इकोनॉमी उस समय देश की अलग थी, आज देश का इकोनॉमी अलग है, इसलिए तब तो वो जजमेंट आया तो वो तो ओके है। ऐसे ही इसी तरीके से हमारा सोशलिज्म जो है आज की तारीख में डिफरेंट है। ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन है,
ये इनका अय्यर जी का और हमारा पहला वाला चेन्नप्पा रेड्डी जी का ये जजमेंट उस समय के लिए सब सही था, लेकिन अभी नहीं सही है। सीजेआई जी ने बोला नहीं, हम इस पे आपको कुछ जरा पढ़ा दें, बता दें एक बार। सीजेआई जी खन्ना जी ने बोला कि पहली बात तो सोशलिज्म जैसा आप शब्द समझते हैं, सोशलिज्म शब्द का एक ही मतलब होता है सबकी भलाई, समाजवाद, यानी सबको एक साथ लेके चलना। हम एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना, यानी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा भारत जिसमें हर किसी का विकास हो सके, हम उसको ही लेके चलेंगे। सोशलिज्म मींस दैट ओनली। सोशलिज्म मतलब यही होता है कि हम चाहे कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, कोई भी फैक्ट्रियां हो, कोई भी सब कुछ हो, अगर वो वर्कर्स के लिए काम कर रही है, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई सरकार, कुछ भी चीज, तो ये अगर जनता के लिए, वर्कर्स के लिए काम कर रही है, देश के लोगों के लिए काम कर रही है, दैट इज वर्किंग फॉर सोशलिज्म। पहली बात तो ये। यहां पे इन्होंने कहा ऐसे ही हम सेक्युलरिज्म का तो पहले ही डेफिनेशन दे चुके हैं हमारे इस केस की पिछली हियरिंग में, यानी पिछले हफ्ते को यहां पे हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, जो सोशलिज्म और जो सेक्युलर वर्ड आप बोल रहे हो, सेक्युलरिज्म पहली बात तो हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। यहां पे जैन जी ने कुछ और पलट के बोला। इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट जो हुआ था उस समय, पहली बात तो वो लोगों की बिना सुनवाई के हो गया था, पहली बात तो। दूसरी चीज इन्होंने कहा जब प्रियम्बल अमेंड हुई थी, यानी 1950 की आई हुई ओरिजिनल प्रियम्बल ये है, और इसके बाद एक बार 76 में 1976 में ये प्रियम्बल अमेंड हुई थी, यानी इससे इस बीच में कोई ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये ट्रांजिशन पहली बात तो जनता के थ्रू नहीं हुआ, जनता के डिबेट के थ्रू नहीं हुआ, पार्लियामेंट के डिबेट के थ्रू नहीं हुआ, ये हो गया। अब 1950 अगर इसी प्रियम्बल में, इसी प्रस्तावना में हमारी एक डेट लिखी रहती है कि हम भारत के लोग, हम लोगों ने आज खुद को समर्पित किया है क्या, हमारे देश का संविधान जो कैसा होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सारी चीजें होंगी उसमें। और ये कौन सी डेट को हुआ है? 26 नवंबर 1949। तो अब अगर ये डेट उसमें कट ऑफ डेट है, तो इसके बाद से कोई भी चीज आनी जो है वो इलीगल होनी चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जी ने बोला पहली बात तो आप ये समझिए कि हमारे देश का पार्लियामेंट कोई चीज है, ये पार्लियामेंट है, और ये थी संविधान सभा। संविधान सभा ने हमारे हमारे देश के संविधान को रेटिफाई किया, एक्सेप्ट किया, एग्री किया, एडॉप्ट किया, इनएक्ट भी किया, ठीक है। पहली बात समझिए आप कि जब संविधान सभा ने जब हमारा पूरा संविधान दिया, तो उसमें यह भी दिया था कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आगे बदलाव करना हो तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट समय समय पे अमेंडमेंट ला सकता है। अगर कोई कट ऑफ डेट लिख भी दी गई है प्रीएम्बल के द्वारा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो उस समय तय हो गया वही का वही सही है, नहीं। अगर 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 पार्लियामेंट को लगता है आगे आने वाले समय में कि कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अब इसका मतलब आप ये बोलें कि नहीं, ये जो चेंज हुआ वो भी गलत है, यहां पे हम उस प्रोसेस को नलिफाई नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट ने जो समय किया वो बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान वो बिल्कुल नलिफाई हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, नहीं हो सकता है। जो सीजीआई जी ने बताया वो बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जजमेंट ने यह भी बोल दिया कि सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म के मतलब क्या क्या है, ये जैसे जैसे आएंगे और जजमेंट अगर बाहर आता है, पूरा रिकॉर्डेड जजमेंट, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। अब इससे कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं कि हमारे देश में जो एक एस्पेक्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स का जो जिक्र है बार बार, वो क्या है? वो है पहली बात तो ये कि सेक्युलर। अच्छा ठीक है, सेक्युलर मींस कि धर्मनिरपेक्षता, मतलब हम सारे धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे और सारे धर्मों से हम इतर नहीं रहेंगे। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का अपना कोई, भारत का अपना कोई रिलीजन, अपना ऑफिशियल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हमारे संविधान ने यह भी बोला कि हम सोशलिस्टिक नेचर से हम क्या करेंगे? जनता के लिए भलाई का काम करेंगे, एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करवाएंगे, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करवाएंगे, और सारी सरकारों के ऊपर ये दायित्व होगा, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, इट इज इनकम्बेंट अपॉन देम कि यू शुड वर्क फॉर अ वेलफेयर स्टेट जिसमें सबकी समान रूप से भलाई हो सके, जिसको जितनी भलाई करनी है अपनी, जिसको जितनी भी ग्रोथ करनी है वो कर सके, ऐसा एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। अब ये दोनों वर्ड्स हमारे संविधान में जो ऐड हुए थे, ये वर्ड्स अब फ्रीज हो गए हैं, ये वर्ड अब रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं कर देता है। इसके साथ ही इस न्यूज को करते हैं हम स्टॉप। इसमें कुछ और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।